दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज रतलाम से बड़े ऐलान किए। वहीं किसानों को 810 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। वहीं किसान सम्मान निधि और किसानों के लिए क्या कुछ कहा, देखिए पूरा वीडियो। पांच नदियों को इस क्षेत्र को आशीर्वाद मिला। और ये रतलाम जिला किस किस के लिए जाना जाता है? रतलाम खेती में सबसे बढ़िया बोर अभी मेरे हाथ में दिए, ऐसा लगा वो पेमली बोर नहीं है, जामफल आगे हाथ में। क्या जोरदार फसल लगाते हैं। वो जामफल पकड़ने जाओ तो छोटा मोटा खरबूजा हाथ में आ जाए। कितना बड़ा जामफल, किलो भर से कम नहीं है। क्या क्या करते भगवान जाने। और क्या क्या फसल, स्ट्रॉबेरी है, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आए। कौन सी क्या क्या लगाते फसलें। अब उसकी काय का रस निकाल के काय में बोतल में भर के बेचते, ये आपको ही जुम्मे है। क्या दुनिया है। फसल के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए रतलाम जिला, जैसे सोने की चमक के लिए भी जाना जाता है रतलाम जिला, जोरदार अभिनंदन पूरे जिले वालों के लिए करे आनंद के साथ। भावांतर योजना के खिलाफ आंदोलन करने आए। अरे आओ कांग्रेसी, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है किसानों को देने वाली राशियों के माध्यम से। न तुम्हारे जीवन में कभी इस बात का संकल्प हुआ कि किसानों की सेवा करने के लिए हम आगे बढ़े। कितने कैसे कैसे उदाहरण है, आप लाइन से देखो, एक के बाद एक। हमारा प्रदेश अगर पिछड़ा रहा तो ये दोष किसी के सिर पे है, तो कांग्रेस के सिर पे है, कांग्रेसी नेताओं के सिर पे है। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 55 साल तक इनकी सरकार रही। लेकिन सरकार रहने के बाद भी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई करवाते थे। ये नदी तो परमात्मा की दया से मां नर्मदा, मां चंबल, मां छिप्रा, केन बेतवा, सोन नदी, माही नदी, ताप्ती नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी, अरे नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। लेकिन इन कांग्रेसियों ने कभी हमारी जल राशि का उपयोग खेत के किसानों को नहीं करने दिया। इसका परिणाम हम खेती में पिछड़ते गए। लगातार एक के बाद एक हमारे बाद वाले राज्य आगे से आगे बढ़ते गए और किसान लगातार गरीब होता गया। इसका परिणाम आया कि लगभग 55 साल में प्रति व्यक्ति आय केवल 11,000, 2,000, 2-3 तक थी। मैं रिकॉर्ड पे सदन पे विधानसभा में भी ये बात रख चुका हूं। और आज परमात्मा की दया से नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से रतलाम, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, पूरा निमाड़, पूरा बुंदेलखंड, चारों तरफ से खेतों के अंदर पानी पहुंचाकर 56 लाख एकड़ में हम सिंचाई करा रहा। 56 लाख एकड़ में। ये भूगर्भी परपटे के आधार पर कई असंभव चीजें, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ कल थे रीवा अंचल में। और जब मैंने कहा कि सतना के अंदर बरगी नहर नर्मदा जी का जल आएगा, तो वो चौंक गए कि ये नर्मदा का एरिया तो नहीं है, ये तो बाण सागर का है। हमने कहा अपनी संस्कृति भाई साहब इतनी अच्छी है, गंगा जी निकली गंगोत्री हिमालय से, लेकिन गंगा सागर तक गंगा जल लेके गई और पूरे भारत को धन्य कर दिया। ये सनातन संस्कृति की परंपरा हमारी है। इसलिए गंगा बेसिन की नदियां भी और यमुना जी के साथ हमारी नर्मदा मैया का भी जो आशीर्वाद हमको मिलने लगा है, मैं आपके लिए सूचना देना चाहूंगा कि नर्मदा का पानी रतलाम जिले को भी मिलेगा और चंबल का पानी भी आपके खेतों तक मिलने वाला है। पूरा क्षेत्र हमारे यहाँ आज 56 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ। धीरे धीरे करके 5 साल के अंदर सरकार के 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक पानी देने वाले। 100 लाख, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। हर गांव के हर खेत तक सिंचाई का पानी हमारी सरकार पहुंचाने वाली। अरे हमने केवल सुना है कि पारस पत्थर को सोने से लगा दो तो लोहे से लगा दो तो लोहा सोना हो जाता है। ये होता कि नहीं होता मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत में पानी पहुंचा दो, फसल सोने की हो जाती है। ये पक्की बात है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं। किसान अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके फसल उगा करके न केवल अपना परिवार पालता है, बल्कि पूरे दुनिया के लिए अन्न देकर भूखे की भूख मिटाने का काम करता है। ऐसे में हमारी सरकार की प्राथमिकता, यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ये लाडली बहना है बेटी। ये कांग्रेसी पहले दिन से हाय रे, अरे काय के लिए पैसे दे रहे हो। ये बहनें दारू पी जाती है। बहनों याद रखना इन कांग्रेसियों की भावनाओं के लिए। बहनें जान की बाजी लगा दे, लेकिन 1 रुपया फालतू नहीं बिगाड़ती है, पूरा पैसा परिवार के लिए लगाती। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं सभी लाडली बहनों के लिए। लाडली बहनों के लिए राशि देने की बात जब हमने चुनाव में कही कि 1,000 रुपया महीना लाडली बहनों को देंगे, कांग्रेसियों ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी। और तो और ये बहनों के लिए क्या क्या शब्द वापरते थे। बहनों के लिए गंदा शब्द, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बहने ये आइटम शब्द का उपयोग करते, शर्म आती, जुबान खराब हो जाए ऐसा गंदा गंदा बोलते थे।
इनके तो चरित्र पे ही पता नहीं क्या लिखा है। हमारे माता बहनों का सम्मान के साथ देखने का तो तरीका है। अरे हमारी तो भावना कितनी, आप बताओ, ये है सरकार चलाने के तरीके। हमारे तो सरकार के अंदर लाडली बहनों का तो सम्मान कर ही रहे हैं। हमने पहले 1000 से योजना चालू करी, 2024 रक्षाबंधन से 250 रुपए बढ़ाकर 1250, इस साल भाई दूज से बढ़ाकर के 1500। जब हमने कहा तो क्या नहीं देंगे, नहीं देंगे, अब सब चले गए अंदर जमीन में दब गए, अब बोलने नहीं आ रहा। बताओ बहने, पैसे मिल रहे कि नहीं मिल रहा? ताली वाली बजा करके आपके बीच हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारे प्रतिबद्धता है नारी सशक्तिकरण की भावना के लिए, माता बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। अभी तो केवल ये 1500 दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 तक आपको पहुंचाने वाले हमारी माता बहनों, चिंता मत करना। बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए और किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि, और केवल खेती नहीं, केवल युवा नहीं, दूध का उत्पादन भी बढ़वा रहे हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसको घर में गाय का दूध का उत्पादन करे और अपनी आय बढ़ाए, ऐसे भगवान कृष्ण को भी माने तो बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारी देश की पहचान भगवान राम और भगवान कृष्ण के जमाने से दूध उत्पादन के माध्यम से है। ऐसे में दूध का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, और गौशालाओं के लिए भी 20 रुपए प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपए प्रति गौमाता हमने उसकी राशि बढ़ा दी है। लेकिन घर घर भी दूध उत्पादन बढ़ना चाहिए। जैसे ही दूध का उत्पादन घर में होता है तो हमारे यहाँ पोषकता अपने आप हो जाती है। जिसके घर में दूध का उत्पादन, वो काय का कुपोषण होता है अपने आप ही। हेमंत जी, होता कि नहीं होता? दूध लो, दही खाओ, घी पियो, अखाड़े में जाके रियाज लगाओ, रोज दौड़ लगाओ, दुश्मन की छाती पे रोज मूंग दलो, सनातनी लोग आगे बढ़ो। एक नहीं कितने प्रकार से बढ़ा सकते हैं। हमारे तो संस्कृति ने यही सिखाया, इसी का तो आनंद है। और अभी तो अफीम की भाजी का समय है, मुझे मालूम है क्या आपकी दुनिया है। मैं जाऊंगा तो वास्तव में अफीम मतलब अफीम के भैया वो मत मान लेना, ये यहाँ एक फसल होती है, चने की भाजी, मेथी की भाजी, ऐसी वो भाजी पत्ते वाली होती है। लेकिन क्या भाजी बनाते और क्या खिलाते खाते हैं। ऐसा लगता है कि लोग दूर दूर से, कोई अमेरिका इंग्लैंड से भी मौका पड़े तो वो आकर चूकते नहीं है आपके यहाँ घर पे। हम भी जाएंगे तो टिफिन में डाल देना, 2 रोटी के साथ थोड़ी सी सब्जी जरूर खाना पड़ेगी। कितना अच्छा ये जावरा और कितना आनंद है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अब थोड़े युवाओं की बात कर लेता हूं। आपने कहा कि यहाँ आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाना है, तो हमारे लिए बनाना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो मैं यहाँ आउटडोर इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा करता हूं। आपने के जावरा में 1 स्टॉप सेंटर भी बनाना चाहिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली वाली बजा के बताएं। आपने कहा ग्राम सुजापुर और ढोडर में बालिका छात्रावास, पिपलोदा में दिव्यांग छात्रावास का निर्माण करवाना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करवाना चाहिए क्या? तो मैं करवा देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा जावरा नगर में हेरिटेज भवन महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल और कमला नेहरू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल जर्जर होने से इनकी मरम्मत के लिए 2-2 करोड़ रुपए की आपने मांग की, देना चाहिए क्या? जरा बहनों के लिए भी जोरदार बताओ भैया, माता बहनों के लिए स्कूल के लिए मरम्मत के लिए मांग रहे हैं, तो मैं दोनों के लिए राशि देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और अभी तो मैं आपके बीच फिर आने वाला हूं, 5000 करोड़ का एक 4 लेन जो यहां के लिए एक नए प्रकार से आएगा। उसमें से कई मित्र हमारे कह रहे हैं कि अभी हमारे लिए आने जाने के मार्ग के लिए थोड़ा छोटा कर दो और मुआवजा बढ़ा दो। मैं आश्वस्त करता हूं आपकी मांग भी मानी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। हमारे किसान भाई बहन मांगे और हम नहीं दे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी बातें भी कह सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। और अगली बार फिर आना के नहीं आना, ताली वाली बजा के बताओ। शेष बात अगली बार करेंगे, तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। आज 800 करोड़ की राशि जावराग से देकर के किसानों के प्रति जो हमारी भावना थी उसको पुष्ट करते हुए अभी तक हमने भावांतर राशि के माध्यम से 1300 करोड़ से ज्यादा की राशि 6 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में डाली है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हर दिन बड़े बड़े काम करते हैं। यहीं पर 144 करोड़ से ज्यादा अलग अलग निर्माण कार्य के लोकार्पण, भूमि पूजन के काम भी हुए। समय के अभाव में मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन 33 विकास कार्य आपको मिले। तो जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन के लिए एक बार हम सब मिलकर के इस विकास के कारवां में लगातार साथ रहेंगे और ये हमारा विकास का कारवां चलता रहेगा। बोलो सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर हाथ कर लो और मेरे साथ बोलो भारत माता की।